मुसलमानों को इतना पिछड़ा कर दिया कि मुसलमान समझता था मैं बहुत बेबस हूँ। आज महिलाओं को कोई तलाक देके घर से नहीं निकाल सकता है। महिलाओं के साथ हलाला जैसी कुप्रथा नहीं हो सकती है। पहले गुंडा राज था, कहीं भी उठा ली। मेरी माँ भी डरती थी, नहीं बेटा बाहर नहीं जाएंगे, कोई भी उठा ले। आज अगर महिला के ऊपर कोई आग भी उठाता है ना तो अगले ही 10 मिनट में उसको उठा लिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं शिवांश मिश्रा और हम मौजूद हैं इस समय पश्चिमी लखनऊ के एक सिया समाज के धार्मिक स्थल पे, जो लगातार आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर विपक्ष के द्वारा तुष्टीकरण का लगाया जाता है और बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक असफल मुख्यमंत्री के रूप में याद रखेगा और जो समाजवादी पार्टी इस बार 27 के चुनाव में MY फैक्टर के साथ सत्ता में आने का दावा ठोक रही है। इन सब मुद्दों पे हम बात करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। चूंकि अखिलेश यादव हमेशा से यही कहते आए हैं कि जो मुस्लिम वर्ग है वो उनका कोर वोटर रहा है और हमेशा से वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही वोट देता आया है। मैम, क्या नाम होगा? फरहा रिजवी। फरहा रिजवी जी कहाँ से हैं? लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से हैं मैम। मैम, क्या लगता है जब से योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट आई है क्या मुस्लिम वर्ग के साथ तुष्टीकरण होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसलमानों के साथ बिना भेदभाव हमारे मुख्यमंत्री जी ने न्याय किया और जितना लाभ मुसलमान को दिया उतना ही अदर कास्ट में भी दिया। कोई भेदभाव नहीं हुआ। विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है, अखिलेश यादव जी अपने हर वक्तव्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक तुष्टीकृत मुख्यमंत्री बताते हैं, असफल मुख्यमंत्री बताते हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, लगातार 2 बार हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी रहे और आप इस टाइम जहाँ पर खड़े हैं ये एक शिया समुदाय हम लोगों का एक धार्मिक स्थल है और अगर शिया कम्युनिटी की मैं बात करूँ तो शिया कम्युनिटी मुसलमान जो है वो बहुत ज़्यादा योगी जी के साथ हैं, क्योंकि जिस तरह अखिलेश जी की सरकार में दंगा होता था, जिस तरह हमारे जुलूसों को लेकर किस तरीके से परेशान हम लोग होते थे, महिलाएं जुलूसों में नहीं जा पाती थी बिकॉज कि वहाँ पर पता नहीं कब पत्थर चल जाएं, कब गुम्मे आ जाएं, कब भगदड़ मच जाए, कब महिलाओं और बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया जाए। आज हमारे जो जुलूस उठते हैं वो लगातार पुलिस प्रशासन की निगरानी में उठते हैं और मजाल के कोई एक ईंटा भी उसमें डाल पाए। आस्था की पावन धरा उत्तर प्रदेश, जहां मां गंगा का प्रवाह केवल एक जलधारा नहीं बल्कि करोड़ों नागरिकों के जीवन, हमारी प्राचीन संस्कृति और चेतना का आधार है। यह देवतुल्य नदी हमारी पहचान है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में प्रदेश आज मां गंगा के पुनरुद्धार, संरक्षण और कायाकल्प का एक नया और ऐतिहासिक अध्याय लिख रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के दृढ़ संकल्प और भगीरथ प्रयासों से आज गंगा में गिरने वाले दशकों पुराने औद्योगिक और घरेलू प्रदूषित नालों को पूरी तरह से टैप कर बंद कर दिया गया है। अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP नेटवर्क के माध्यम से आज प्रतिदिन करोड़ों लीटर गंदे पानी को आधुनिक तकनीकों से साफ करके ही विसर्जित किया जा रहा है, जिससे नदी के जल की गुणवत्ता और BOD लेवल्स में ऐतिहासिक सुधार दर्ज हुआ है। केवल स्वच्छता ही नहीं बल्कि आस्था, विरासत और पर्यटन को भी एक नई ऊंचाई मिली है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में फैले सैकड़ों ऐतिहासिक घाटों का सुदृढ़ीकरण, सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण किया गया है। आज काशी के मणिकर्णिका और दशाश्वमेध से लेकर प्रयागराज तक गंगा तट न सिर्फ पूरी तरह स्वच्छ है बल्कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के जरिए हमारे सांस्कृतिक गौरव के भव्य केंद्र बन चुके हैं। मां गंगा की अविरल और सतत धारा को बनाए रखने के लिए नदी के दोनों किनारों पर बड़े पैमाने पर सघन वनीकरण अभियान चलाया गया है, जिससे पर्यावरण संतुलित हो रहा है। इसके साथ ही एक अनोखी पहल के तहत गंगा तट के 5 किलोमीटर के दायरे में रासायनिक खादों को पूरी तरह छोड़कर प्राकृतिक और जैविक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरता और पावन नदी दोनों सुरक्षित हो रही है। लेकिन यह कार्य सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है। जन भागीदारी और सरकारी प्रयासों के अभूतपूर्व मेल से उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे योजना आज एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। जलीय जीवों का संरक्षण हो, कछुओं और डॉल्फिन की सुरक्षा हो या घाटों की दैनिक स्वच्छता, यूपी आज पूरे देश में इस अभियान का नेतृत्व कर रहा है। स्वच्छ, अविरल और निर्मल गंगा, यही है बदलते और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नई पहचान। आइए हम सब मिलकर अपनी इस पावन राष्ट्रीय धरोहर को स्वच्छ, पवित्र और सुंदर बनाए रखने का अटूट संकल्प लें।
तो ये जो बदलाव हुआ है ये मुख्यमंत्री जी की वजह से हुआ है। जो मुहर्रम के जुलूस की आप बात करें, जब तहज़िया निकाला जाता है तो उस पे भी जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश जारी होते हैं उसमें कहा जाता है कि हिंदू वर्ग का अगर कोई त्यौहार हो तो उसे पूरी खुशहाली के साथ मनाने दिया जाता है, और जब मुस्लिम वर्ग का आता है तो उस पर कई तरह के कानून लगा दिए जाते हैं, रोकथाम लगा दिए जाते हैं। देखिए, ये तो अपोजिशन का काम है, गलत बयान देना, गलत तरह से लोगों को भ्रमित करना। ये भ्रमित करने वाली बात होगी, क्योंकि मुसलमानों के जितने भी त्यौहार हैं जो आज साकुशल निभाए जा रहे हैं, जिसमें कोई भी किसी तरह की बाधा नहीं पड़ती है, वो मुख्यमंत्री जी की वजह से है। और अभी जिस तरह ताज़िए को लेकर बात हुई थी, जिस तरह ताज़िए की ऊंचाई को लेकर बात हुई थी कि बहुत ऊंचे ऊंचे ताज़िए नहीं होने चाहिए, तो वो भी उन्हीं ने हमारी सहूलियत के लिए रखा। किस तरीके से हादसे होते हैं, लोगों ताज़िए ठंडे हो जाते हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ताज़िए की हाइट छोटी होनी चाहिए ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो और साकुशल सारा कार्यक्रम आपका निपट सके। अब उसको लोगों ने गलत तरीके से पेश किया कि मुख्यमंत्री जी भावनाओं से खेल ले, तो वो किसी के धर्म की किसी से भी इस तरह से उनके दिल में ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान की भावनाओं से खेलें। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तम प्रदेश हो और यहाँ पर मुसलमान भी सेफ हो और यहाँ पर सनातनी भी सेफ हो। हम बात करें मुख्यमंत्री के 10 साल के कार्यकाल की, तो क्या लगता है कौन से बेहतर काम आपको नजर आते हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही हो सकता है? देखिए, जिस तरह से गुंडा राज खत्म हुआ वो तो एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आज महिलाएं रात 10 बजे 11 बजे 12 बजे भी इवन अगर निकलती हैं ना, तो मजाल नहीं कोई हादसा हो जाए उनके साथ। आज मुसलमान महिलाएं सेफ हैं। हम खाली मुसलमान महिलाओं की नहीं, हम तमाम महिलाओं की बात कर रहे हैं कि वो महिलाएं सेफ हैं जो रात बेरात आती जाती थी। ठीक है, गुंडा राज खत्म हो गया है। जिस तरह से अखिलेश जी की सरकार में आपने देखा कि कब लड़की उड़ जाए, कब उसका बलात्कार हो जाए, कब उसके साथ क्या हो जाए, तो आज वो चीज़ नहीं है। आज अगर महिला के ऊपर कोई आग भी उठाता है ना, तो अगले ही 10 मिनट में उसको उठा लिया जाता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इस चौराहे पे अगर कोई किसी महिला को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे उसको यमराज मिल जाएंगे, ऐसा है? बेशक ऐसा है। और हर चौराहे पर सतर्कता बहुत ज़्यादा है। तो ये देखा जाता है कि किस तरीके से महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए काम हुआ। दूसरा, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए काम किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। आज महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। किस तरीके से मदरसों को डेवलप किया, ये बहुत बड़े बड़े काम थे जो मुसलमान की सोच से परे थे, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आज घर की महिला मुखिया बन रही है। आज महिलाओं के हाथ में डोर आ रही है। आज महिलाओं को कोई तलाक देके घर से नहीं निकाल सकता है। ये काम भाजपा में हुआ। महिलाओं के साथ हलाला जैसी कुप्रथा नहीं हो सकती है। अब ये काम भाजपा में हुआ। तो मुसलमान को तो ये सोचना चाहिए कि मुसलमान जितना इस पार्टी में सेफ है, मुझे नहीं लगता कहीं और सेफ होगा। समाजवादी पार्टी तो कहती है कि मुस्लिम वर्ग हमारा हमेशा से कोर वोटर रहा है और हमारा ही रहेगा। जब आपने मुसलमानों का माइंड डाइवर्ट कर दिया, मुसलमानों को इतना पिछड़ा कर दिया कि मुसलमान समझता था मैं बहुत बेबस हूँ, मैं लाचार हूँ, मुझे बस अखिलेश जी वो दिखाते थे सपने जो कभी पूरे नहीं हो सकते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सपने भी दिखाए और उनको साकार करके भी दिखाया कि मुसलमान को किस तरीके से आगे लाना है। अच्छा, अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसा है क्या? बेशक ऐसा है। आज मदरसों में जिस तरीके से पढ़ाई हो रही है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू और फारसी पढ़ाया जा रहा है, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ाया जा रहा है। कंप्यूटर की तालीम दी जा रही है। आज मदरसे के बच्चे जब निकलेंगे ना, जिस तरह से हम हाई स्कूल इंटर करते हैं तो उसी तरीके से मदरसे की पढ़ाई होती है। तो वो जब पढ़ाई करके कंप्लीट करके निकलेंगे तो उनको हिंदी, इंग्लिश, मैथ उन सभी का इल्म होगा जो अदर में पढ़ाया जाता है। महिलाएं सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में मैम? बिल्कुल सुरक्षित हैं, बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। मैं खुद उसकी मिसाल हूँ, क्योंकि मैं जिस फैमिली से आती हूँ, रॉयल फैमिली से हूँ, हमारे क्या 9 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। मेरी मम्मी जो थी वो पर्दा बांध के और यूँ निकलती थी। नदियां केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि किसी भी सभ्यता की धड़कन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार होती है। उत्तर प्रदेश की विशाल पावन धरा पर गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदियों के साथ साथ सैकड़ों छोटी नदी गांव भी सदियों से हमारी जीवन रेखा रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच के साथ प्रदेश में शुरुआत हुई एक ऐतिहासिक पहल की एक जनपद एक नदी अभियान। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अभूतपूर्व सफलता के बाद अब राज्य के प्रत्येक जिले की एक प्रमुख स्थानीय नदी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया गया है।
इस भगीरथ प्रयास को IIT कानपुर, IIT BHU और IIT रुड़की जैसे देश के शीर्ष तकनीकी संस्थानों का सहयोग मिल रहा है। 10 प्रमुख सरकारी विभागों के तालमेल से हर नदी के भौगोलिक और पारिस्थितिकीय अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक कार्य योजना बनाई जा रही है। इस योजना के सुखद परिणाम अब धरातल पर दिखने लगे हैं। पीलीभीत में गोमती नदी के 47 किलोमीटर लंबे प्रवाह क्षेत्र का जीर्णोद्धार किया गया, जहां 23 तालाबों के निर्माण से नदी को नया जीवन मिला। वहीं बुलंदशहर की नीम नदी, संभल की सोत नदी और रामपुर की रेवती, बनहाल जैसी मृतप्राय नदियों को सिल्ट सफाई और खुदाई के माध्यम से फिर से अविरल बनाया गया है। नदियों के इस कायाकल्प ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में नई जान फूंक दी है। इससे न सिर्फ भूमिगत जल स्तर में सुधार हुआ है, बल्कि लाखों मानव दिवस का स्थानीय रोजगार भी सृजित हुआ है। नदी तटों के किनारे लाखों वृक्ष लगाकर हरितिमा बढ़ाई जा रही है और किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। सबसे खूबसूरत बात यह है, यह अभियान सरकारी प्रयासों से आगे बढ़कर एक जन आंदोलन बन चुका है। स्थानीय पंचायतों, युवाओं और किसानों ने अपनी लोक नदियों को बचाने के लिए श्रमदान किया है। आज विलुप्त होती नदियां लौट रही हैं। उनके तटों पर फिर से आरती और सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं और जैव विविधता मुस्कुरा रही है। आइए हम सब अपनी स्थानीय नदियों को स्वच्छ, सुरक्षित और जीवंत बनाए रखने का संकल्प लें। हर जिला एक नदी, समृद्ध उत्तर प्रदेश की नई दिशा। लेकिन आज मैं सोशल वर्क कर रही हूँ और मैं सशक्त हूँ। मेरे साथ उद्यमी महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। मैं सेफ हूँ। क्या नाम है मैम? तैयबा बेगम सैयद। कहाँ से हैं? लखनऊ से हूँ मैं। लखनऊ से हैं जी। जो बात की जाती है तुष्टीकरण की, जो बात की जाती है एक असफल मुख्यमंत्री की, लगातार अखिलेश यादव जी के हर वक्तव्य में ये बातें निकल के आती हैं और ये भी कहते हैं कि मुस्लिम वर्ग उनका कोर वोट बैंक है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज अगर कोई कह रहा है तो वह अपोजिशन में इसीलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे महाराज जी को जो वो कह रहे हैं। लेकिन मैं अपने को जो मुस्लिम वर्ग और ये अगर वो ये अपोजिशन में नहीं बैठेंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा। और काम हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, जो महिलाओं के लिए और मुस्लिम वर्ग के लिए काम हो रहा है बहुत अच्छे से। तो आगामी 27 के चुनाव में बतौर मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? बिल्कुल इन्हीं को देखेंगे हम, महाराज जी को, योगी महाराज जी को। अखिलेश यादव जी से क्या दिक्कत है? युवा नेता हैं, युवा चेहरा है। नहीं है हमको, लेकिन वो हमारे इतने हमको सशक्त किया, उन्हीं ने इतना डिजिटल बना दिया है। भाजपा में आज हम लोग खड़े हुए हैं। क्यों हम लोग जुड़े हुए हैं? क्यों बुरा कहा जा रहा है उनको? क्योंकि उन्हीं ने इतने काम किए हैं। अच्छा, उन्होंने काम किया है? जी, बहुत काम। क्या क्या काम किया है? बहुत जैसे अभी बहन मेरी सब कुछ कह चुकी, हलाला जैसा काम खत्म कर दिया, कुप्रथा खत्म कर दी और आज हम सशक्त हो के आज हम बाहर निकल रहे हैं, अवेयर हैं हम। तो पहले नहीं निकल सकते? पहले नहीं निकलते थे। पहले गुंडा राज था, कहीं भी उठा ली। मेरी माँ भी डरती थी, नहीं बेटा बाहर नहीं जाएंगे, कोई भी उठा लेगा। डायल 100 देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया है। कहते हैं कि हमने अपराध पे लगाम लगाई उसके। आज हम 112 और 1076 पे फौरन कॉल करते हैं, फौरन पुलिस आती है हमारी। 100 नंबर नहीं आती थी क्या? 100 अब उस वक्त पे तो मोबाइल भी नहीं था पहले तो मेरे पास। तो मैम क्या नाम होगा? शारदा खातून। क्या लगता है आगामी 27 के चुनाव में बतौर मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी को। योगी जी को। जी। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम होगा सर? अली हसन रिजवी। कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से हैं। क्या लगता है सर 27 के चुनाव में इस बार MY फैक्टर अखिलेश यादव जी का, उसी के साथ PDA फैक्टर कितना सफल होगा? हमें तो लगता है कि अपोजिशन पार्टी जो है इस समय बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है। उसका कहीं वजूद नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और 27 के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ जी ही आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो मुख्यमंत्री वाला कार्यकाल है वो बहुत अच्छा गुजरा है। तुष्टीकरण करते आए हैं, आप कह रहे हैं अच्छा गुजरा है। तुष्टीकरण तो अपोजिशन कहता है जी, लेकिन अखिलेश जी हर वक्तव्य में अपना कहते हैं। जो लोग देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, शहर में उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, उनको लग रहा है कि इससे बेहतर कोई नहीं है सरकार। अच्छा। और जिस तरह से मुहर्रम हुआ है, कोई गुंडागर्दी नहीं, शांतिपूर्वक सारे प्रोग्राम हुए हैं। कब गुंडागर्दी थी? गुंडागर्दी पहले हुआ करती थी, लेकिन इस समय कोई गुंडागर्दी नहीं है जब से योगी जी की सरकार बनी है। किसकी सरकार में गुंडागर्दी थी और क्या गुंडागर्दी थी? अरे ताज़िए उठाने में दिक्कत होती थी, अलम का जुलूस उठाने में दिक्कत होती थी, कभी कोई पत्थर आ जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता कब झगड़ा हो जाए। अच्छा। हाँ,
किसके कार्यकाल में था सर? इससे पहले जो सरकार थी, अच्छा, हाँ, उनके समय में ये सारी दिक्कतें होती थी। सरकारी योजनाओं के लाभ में तुष्टिकरण करते हैं योगी आदित्यनाथ? नहीं, सरकारी योजनाओं में तो सबका बराबर से, जितनी लोगों की आबादी है उसमें सबका बराबर से योगदान है, सबको बराबर से उसमें शेयर मिलता है। एक तरफा एक्शन, बुलडोजर एक्शन, इनकाउंटर एक्शन योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाता है एक निश्चित वर्ग पे। अब जो गैर कानूनी चीज़ें हैं उसमें तो बुलडोज़र चलेगा ही। हाँ, बुलडोजर चलेगा ही। क्या नाम होगा? जी, मेरा नाम मोइन अब्बास है, कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से हैं। 27 के चुनाव में इस बार बतौर मुख्यमंत्री किसको देखेंगे? जो हैं वही बने रहेंगे महाराज जी, क्या है? काम अच्छा है उनका। गुंडा राज चरम सीमा पे किए हुए हैं अखिलेश जी कहते हैं। शिक्षा व्यवस्था एकदम त्रस्त हो गई है। पुलिस वाले बात नहीं सुनते हैं। आप कह रहे हैं फिर से वो आएंगे? सब वो तो कहेंगे ना, अपोजिशन में है और अपोजिशन का काम क्या होता है। अच्छा, अगर हम भी किसी के अगेंस्ट होंगे तो हम उसको बुरा ही कहेंगे ना, चाहे उसके जितने भी अच्छे काम हो। गुंडागर्दी नहीं है यूपी में? सर हमें आप गुंडा तो दिखाइए कहाँ पे हैं। हाँ। वो तो सब जेल में या या तो जेल में या तो सब ऊपर हैं। अच्छा, तो ये काम किसने किया है? और गुंडागर्दी कब थी? देखिए, गुंडागर्दी तो बहुत थी, जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा थी, और उसकी वजह से मतलब हम लोग का जो मुहर्रम का जुलूस होता था उसमें हम लोग बहुत सिक्योरिटी करते थे, अपने शटरों को ताले लगाते थे, कई के ताले लगाते थे कि मालूम था रात में जुलूस निकलेगा, उसमें कोई भी दंगा या झगड़ा हो सकता है। तो वो चीज़ें अब नहीं होती हैं। पहले आपको, अगर आप पहले की वीडियो देखिए जुलूस की, तो जगह जगह रोड पे और छतों पे फोर्स होती थी, और पूरी उसमें हम लोग घिरे हुए होते थे फोर्स के, उसके बीच से जुलूस जाता था। अच्छा, आज ऐसा नहीं, आज का आप जुलूस देखिए सीधे जा रहा है, कोई फोर्स नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन का डर रहता है। अच्छा, किसके ऊपर होता है बुलडोजर एक्शन? जो से गलत करेगा उसी के ऊपर। एक समाज को टारगेट करके योगी जी नहीं नहीं, करवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमने तो नहीं समझा कि ऐसा कुछ है अच्छा, कि एक तरफा हो रहा है, या भाई अगर हम गलत करेंगे तो मेरे साथ होगा। हाँ। कोई भी हो, उसमें उनकी पार्टी का भी आदमी होगा, वो करेगा तो उसके साथ होगा। अच्छा, जो एक बात की जाती है वंदे मातरम को जो अलाउ किया गया है सभी संस्थाओं में सरकारी, उसको लेकर के हमेशा से बात निकल के आती है कि वंदे मातरम मुस्लिम समाज नहीं पढ़ सकता, उसके लिए हराम है। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, वंदे मातरम एक ऐसी जो चीज़ है, हम लोग जैसे जय श्री राम कहने से लोग घबराते हैं, कतराते हैं। आपने देखा होगा, मैं मुसलमान है, मैं जय श्री राम नहीं कह सकता। मैं क्यों नहीं कह सकता? भाई एक आदरणीय है, अगर हम आपको आप कहेंगे तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप हिंदू है तो मैं आपको आप कह रहा हूँ, मैं तुम नहीं कह रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। और वंदे मातरम कोई कहने में, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सब बोलना गलत नहीं, है? कुछ नहीं गलत नहीं है। भारत माता की जय बोलने में क्या गलत है? तो क्यों लोग इतना कतराते हैं बोलने से? और हमें जब ये बिल पारित किया गया था तो असीमुद्दीन ओवैसी जी इसके खिलाफत में खड़े हो गए थे, अखिलेश यादव जी, कि नहीं ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। वैसी जी तो अपनी ज़मीन खोज रहे हैं, और वो यहाँ पे बहुत मुश्किल है ओवैसी उनको। जी कह रहे हैं कि जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार को। सर कैसे करेंगे, पहले तो वो ये बताएं। वो ये तो साबित करें कि हम ऐसे करेंगे। नहीं कर पाएंगे। सर आपको लग रहा है? सर, वंदे मातरम पढ़ना गलत है क्या? वंदे मातरम पढ़ना, भारत माता की जय बोलना? कोई गलत नहीं है। भारत में हम लोग रहते हैं, हाँ। और कभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हम तो हमेशा भारत माता की जय ही बोलेंगे। तो फिर क्यों इतना? पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलेंगे। हाँ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत माता की जय, ये तो हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है। तो काफिर क्यों कहा जाता है वंदे मातरम पढ़ने वाले को, भारत माता की जय बोलने वालों को? काफिर देखिए, ये वो बहुत पुराना लफ्ज़ है। हाँ। काफिर किसको कहा जाता है? उस ज़माने में जो जब इस्लाम फैला था रसूलुल्लाह के टाइम में, यहूदियों को कहा जाता था। इस समय काफिर का कोई लफ्ज़ ही नहीं है यहाँ। तो क्यों आखिर संसद में जब वंदे मातरम को अलाउ करने की बात की गई थी, जब प्रस्ताव पारित हुआ था, तो इतना विरोध का सामना करना पड़ा था? उसके बाद कई मौलानाओं जी की तरफ से भी ऐसे बयान आए थे कि नहीं, वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। देखिए, अपोजिट पार्टी को कुछ ना कुछ तो चाहिए। हाँ। हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उनको ऑब्जेक्शन है, उनको दिखाना है। अच्छा, आप लोगों की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन तरफ से नहीं? कोई वंदे मातरम बोल सकते हैं? वंदे मातरम भी बोल सकते हैं, भारत माता की जय भी बोल सकते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद भी बोल सकते हैं। जी।